नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज हम लोग टीजीटी एग्जाम में 2001 से 2021 तक जॉन गासवर्दी से पूछे गए सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है जॉन गासवर्दी के जो अर्ली नॉवेल्स हैं वो किस स्यूडोनिम से पब्लिश होते हैं। स्यूडोनिम का मतलब होता है छद्म नाम या नकली नाम। तो जॉन सिंह जॉन टाइटल से पब्लिश होते हैं। चार ऐसे वर्क्स होते हैं जॉन गासवर्दी को जो जॉन सिंह जॉन टाइटल से पब्लिश होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। पहला है फ्रॉम द फोर विंड, दूसरा है जॉसलिन, तीसरा विला रबियन और चौथा जो है अ मैन ऑफ डिवॉन। ये चार ऐसे वर्क्स हैं जो जॉन गासवर्दी ने जॉन सिंह जॉन टाइटल से पब्लिश करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, आपको बताना है जॉन गासवर्दी की पहली सक्सेसफुल नॉवेल। तो सक्सेसफुल नॉवेल की अगर बात होगी तो द मैन ऑफ द प्रॉपर्टी होगी। जॉन गासवर्दी की फर्स्ट नॉवेल की बात होगी तो वो जॉसलिन होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना। द सिल्वर बॉक्स जॉन गासवर्दी की पहली प्ले होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जॉन गासवर्दी जो है अपने कौन सी नॉवेल को मास्टरपीस कंसीडर करते हैं। तो इनकी जो है मास्टरपीस होती है वो होती है फॉरसाइट सागा। चूंकि फॉरसाइट सागा इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो फॉरसाइट सागा का एक इंटरल्यूड है इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट, तो हम इसको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जॉन गासवर्दी की जो है फर्स्ट प्ले कौन सी होती है। तो ऑफ कोर्स द सिल्वर बॉक्स होगी, और ये कब आती है 1906 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जॉन गासवर्दी को नोबेल प्राइज कब मिलता है 1932 में, कौन से वर्क के लिए मिलता है। द फॉरसाइट सागा के लिए मिलता है। द फॉरसाइट सागा कब आती है 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन गासवर्दी की ऐसी कौन सी ड्रामा है जिसमें जो है कैपिटलिस्ट और लेबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। तो वो प्ले होती है स्ट्राइक। और स्ट्राइक कब आती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए 1909 में। सिल्वर बॉक्स कब आती है 1906 में आती है। लॉयल्टीज 1922 में आती है। और स्किन गेम कब आती है 1920 में आती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, ग्रैनविल बाकर जो है रिस्पॉन्सिबल थे जॉन गासवर्दी के जो है एक प्ले को छोड़ करके बाकी सभी प्ले को जो है इंग्लिश स्टेज से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उस प्ले को बताना है जिस प्ले को उन्होंने इंग्लिश स्टेज से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा द सिल्वर बॉक्स। ठीक है, द सिल्वर बॉक्स को उन्होंने इंग्लिश स्टेज से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, बाकी जस्टिस स्ट्राइफ लॉयल्टीज को इन्होंने जो है इंग्लिश स्टेज से इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन गासवर्दी की जो नॉवेल है द कंट्री हाउस, इसमें इन्होंने अपर क्लास को दिखाया है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है जॉन गासवर्दी की मास्टरपीस कौन सी नॉवेल होती है। तो ऑफ कोर्स द फॉरसाइट सागा होगी। कब आती है ये 1922 में आती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास जॉन गासवर्दी की कौन सी प्ले में दिखाया गया है। तो लॉयल्टीज में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको बताना है जॉन गासवर्दी के जो है लेटर ड्रामा, जो बाद में इन्होंने ड्रामास लिखा है, उसमें जो है सबसे फाइनेस्ट ड्रामा कौन सी होती है। तो लॉयल्टीज होती है, 1922 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन गासवर्दी की जो नॉवेल्स हैं मुख्य रूप से जो है ऑक्युपाइड भरे हैं इफेक्ट इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे टीजीटी 2005 में जॉन गासवर्दी से पूछे गए प्रश्नों को। पहला आपको बताना है जॉन गासवर्दी जो है किसके लड़के थे। तो ये एक लॉयर के लड़के थे, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है जॉन गासवर्दी अपनी लिटरेरी करियर स्टार्ट करते हैं एज अ नॉवलिस्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। देखो जॉन गासवर्दी की पहली जो वर्क होती है वो कौन सी होती है, वो होती है फ्रॉम द फोर विंड्स। फ्रॉम द फोर विंड्स होती है, और ये जो है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज होती है। तो देखो शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो नॉवेल की जॉनरा होती है। ठीक है, तो देखो स्टोरी होगी, और अगर उससे बड़ा होगा कोई स्टोरी तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉवेला कहेंगे। और उससे बड़ा अगर होगा स्टोरी तो हम उसको फिर क्या बोलेंगे, नॉवेल कहेंगे। इसलिए जो है जॉन गासवर्दी जो है अपना लिटरेरी करियर कैसे स्टार्ट करते हैं, एज ए नॉवलिस्ट स्टार्ट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जॉन गासवर्दी की कौन सी ऐसी नॉवेल है जिसमें लोअर क्लास को दिखाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखो सी करेक्ट हो जाएगा। देखो इन सारे पॉइंट्स को मैंने जॉन गासवर्दी के मास्टर वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आपको याद भी कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप जरूर देखें। टीजीटी 2009 में जॉन गासवर्दी से पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है कि जॉन गासवर्दी की फर्स्ट प्ले कौन सी होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, द सिल्वर बॉक्स। ये कब आती है, ये आती है 1906 में। स्किन गेम कब आती है 1920 में आती है। लॉयल्टीज कब आती है 1922 में आती है। और जस्टिस कब आती है 1910 में आती है। डेट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जॉन गासवर्दी की कौन से प्ले में जो है कैरेक्टर विलियम फॉल्डर आता है। तो विलियम फॉल्डर जो है ये जस्टिस में आता है। ऑप्शन यहाँ पे
सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जॉन गाल्सवर्दी जो है कौन सी पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो ऑफकोर्स ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करेंगे, क्योंकि जो है जॉन गाल्सवर्दी के जो मोस्ट ऑफ द वर्क आते हैं वो कब आते हैं, 1900 से लेके 1932 के बीच में आते हैं। तो ये कौन से एज से बिलोंग करेंगे, तो 20th सेंचुरी से बिलोंग करेंगे। यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जॉन गाल्सवर्दी की जो ट्रेजेडीज है उसको हम सोशल ट्रेजेडीज कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज का मिला है, 1932 में मिला है। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टीजीटी 2010 में जॉन गाल्सवर्दी से पूछे गए प्रश्नों को। द लिटिल मैन जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा जो लिखी गई है, ये जो है वन एक्ट प्ले है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। जॉन गाल्सवर्दी के 6 वन एक्ट प्ले हैं, मैंने मास्टर वीडियो में आपको बहुत अच्छे से याद कराया है। नेक्स्ट आपको बताना है जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज 1932 में मिलता है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर, ये जो है कौन से राइटर के प्ले से ली गई है, तो जॉन गाल्सवर्दी, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है टीजीटी 2011 में जॉन गाल्सवर्दी से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। आपको बताना है इसमें से जॉन गाल्सवर्दी का कौन सा ऐसा वर्क है जो प्ले नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर स्पून, ये जॉन गाल्सवर्दी की लिखी गई एक नॉवेल है, कब लिखी जाती है, 1926 में। अदरवाइज जो है द सिल्वर बॉक्स, ये जो है 1906 में लिखी गई प्ले है। स्ट्राइव जो है 1909 में लिखी गई प्ले है। जस्टिस जो है 1910 में लिखी गई प्ले है। नेक्स्ट जो है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, ये जो है जॉन गाल्सवर्दी के जो है ज्यादा से ज्यादा प्ले की थीम होती है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन गाल्सवर्दी की जो स्टाइल है वो रिमार्केबल है किस लिए, इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्वीप एंड ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। इन सारी पॉइंट्स की वजह से ही जॉन गाल्सवर्दी की स्टाइल रिमार्केबल है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे जॉन गाल्सवर्दी की जो है आपको बताना है इसमें कौन सी ट्रायोलॉजी नहीं है। तो हम लोगों ने जॉन गाल्सवर्दी की तीनों ट्रायोलॉजी को देख लिया है। द फॉरसाइट सागा जॉन गाल्सवर्दी की ट्रायोलॉजी है, कब आती है, 1922 में आती है। इसके बाद जो है मॉडर्न कॉमेडी कब आती है, 1929 में आती है। एंड ऑफ द चैप्टर ये 1934 में आती है, ठीक है। और द मैन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये जॉन गाल्सवर्दी की एक नॉवेल होती है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है जॉन गाल्सवर्दी का जन्म कब होता है, तो 1867 में इनका जन्म होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको बताना है ये लाइन जो है किसके द्वारा बोली जाती है, द लॉ इज व्हाट इट इज, अ मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर। तो ऑफ कोर्स ये जज के द्वारा बोला जाता है, और जज का नाम क्या रहता है, जस्टिस फ्लायड, ठीक है। जस्टिस प्ले में कैशियर का नाम क्या रहता है, काउली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें दो लॉयर रहते हैं, एक हेक्टर फ्रोम रहते हैं और हेराल्ड क्लीवर रहते हैं, और इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी दो रहते हैं, जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये स्टेटमेंट अ मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस किसने बोला है, जज ने बोला है। नेक्स्ट हम देखेंगे टीजीटी 2013 में जो है जॉन गाल्सवर्दी से पूछे गए प्रश्नों को। यहाँ पे पूछा जा रहा है जॉन गाल्सवर्दी की जो प्ले स्ट्राइफ है वो उसकी थीम आपको बताना है, तो लेबर डिस्प्यूट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। जस्टिस की थीम इंग्लिश लीगल सिस्टम होती है। क्लास डिस्टिंक्शन ये लॉयल्टीज की थीम होती है, और ऐसे ही सिल्वर बॉक्स की जो थीम होती है वो हो जाएगा देयर आर टू लॉज, वन फॉर रिच एंड अदर फॉर पुअर, या फिर दूसरी थीम इसकी हो जाएगी इन इक्वालिटी इन जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताना है आपको इसमें जो है जॉसलिन ये किसके द्वारा लिखी जाती है, तो ऑफकोर्स जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखी जाती है। 1899 में ये फर्स्ट जो है जॉन गाल्सवर्दी की फुल लेंथ की नॉवेल होती है। आपको बताना है जस्टिस कब पब्लिश होती है, जस्टिस जो है पब्लिश होती है 1910 में, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको बताना है कि हेराल्ड क्लीवर जो है जॉन गाल्सवर्दी के जस्टिस में क्या होते हैं, तो ये गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिफेंस काउंसिल हेक्टर फ्रोम होते हैं, जज जो है जस्टिस फ्लायड होते हैं, और मैनेजिंग क्लर्क कौन होता है, तो रॉबर्ट कुक्सन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जॉन गाल्सवर्दी ने जो है नाइटहुड का जो अवार्ड है वो लेने के लिए कौन से ईयर में मना किया था, तो देखो यहाँ पे जो है 1917 और 1918 ये दोनों ऑप्शन में दिया है, ठीक है। ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जॉन गाल्सवर्दी ने 1917 में जो है नाइटहुड का अवार्ड लेने से मना किया था, और ये अवार्ड इनको कब मिलना था, 1918 में। तो चूंकि यहाँ पे कोई एक ऑप्शन दोनों में से रहा होता तो बिल्कुल सही हो जाता, और यही कारण है कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को इस क्वेश्चन को एफ के कैटेगरी में रखना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब मिलता है, 1932 में, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस की जो टाइटल है वो कैसी है, देखो जस्टिस की जो टाइटल है वो सटायरिकल भी है तो आयरोनिकल भी है। तो देखो क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए जो है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को इस क्वेश्चन को भी एफ के कैटेगरी में रखना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आइलैंड फेरिसिस किसके द्वारा लिखी गई है, गाल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई है।
ये 1904 में लिखी जाती है। ये जॉन गासवर्दी की फर्स्ट ऐसी नॉवेल होती है जिसको जॉन गासवर्दी ने अपना नेम देके पब्लिश करवाया था। इसके पहले जॉन गासवर्दी की 4 वर्क्स आ चुके थे, उसको जो है जॉन सी जॉन टाइटल से पब्लिश करवाया गया था। तो कौन-कौन से वर्क आ चुके थे? फ्रॉम द फोर विंड्स आ चुका था, जॉसलिन, विलारबियन, मैन ऑफ डिबॉन। ये 4 वर्क्स जो है जॉन गासवर्दी ने इसके पहले लिख चुके थे और ये चारों वर्क्स जो है जॉन सी जॉन टाइटल से पब्लिश होते हैं। नेक्स्ट आपको जॉन गासवर्दी के जो है फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स की थीम बतानी है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इनइक्वालिटी इन जस्टिस। नेक्स्ट हम लोग टीजीटी 2016 में जॉन गासवर्दी से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। आपको बताना है मॉडर्न कॉमेडी ये किसके द्वारा लिखी जाती है, तो जॉन गासवर्दी के द्वारा लिखी जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है जॉन गासवर्दी की सेकंड ट्रायोलॉजी होती है। फिर आपको बताना है जॉन गासवर्दी ने जो है ड्रामा पे अपने आइडियाज कौन से वर्क में दिया है, तो द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये वर्क कब आती है? 1912 में आती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है कुक्सन जो है जॉन गासवर्दी की कौन से प्ले में आता है, तो ये जो है जस्टिस में कैरेक्टर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको बताना है कि जॉन गासवर्दी जो है किस तरह के प्लेस लिखते थे, तो ये प्रॉब्लम प्लेस लिखते थे, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉवेलेट रिटन बाय जॉन गासवर्दी। तो देखो नॉवेलेट जो होता है वो नॉवेल से छोटा होता है, शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। तो देखो द फ्रीलांस ये तो नॉवेल है और जॉसलिन जो है ये जो है जॉन गासवर्दी की फर्स्ट फुल लेंथ की नॉवेल होती है और फॉरसाइट सागा ये तो इनकी ट्रायोलॉजी है। तो यहाँ पे जो है चूंकि इन तीनों में से कोई भी नॉवेलेट है नहीं, तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गासवर्दी बिलोंग्स टू रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है फॉरसाइट सागा में जो है फॉरसाइट सागा ये बिलोंग करते हैं टिपिकल सिटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग टीजीटी 2021 में जॉन गासवर्दी से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वर्क है जो जॉन गासवर्दी के द्वारा नहीं लिखी जाती है। तो देखो डिवॉन टू मी, रसिया अमेरिका, पास्ट, ये तीनों के तीनों जॉन गासवर्दी के द्वारा लिखी गई पोएम्स हैं। एडमोनिशन टू ट्रैवलर ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया पोएम है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कोक्सन कैरेक्टर जॉन गासवर्दी की कौन से प्ले में आता है, तो जस्टिस में आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैक बार्थबी ये कैरेक्टर जॉन गासवर्दी की कौन से प्ले में आते हैं, तो ये आते हैं द सिल्वर बॉक्स में आते हैं, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें जॉन गासवर्दी ने ड्रामा पे अपने आइडियाज दिए हैं, तो ये इन्होंने दिया है द एंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो 2016 में बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सेम टू सेम क्वेश्चन जो है 2021 में रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है इसमें कौन सा नॉवेलेट है, तो ये क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो जॉन गासवर्दी के द्वारा नहीं लिखी जाती है, तो द स्वान सॉन्ग ये जॉन गासवर्दी द्वारा लिखी गई एक नॉवेल है। थॉर्न ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोएम है जो लिरिकल बैलेड 1798 में पब्लिश होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंग्स प्रोग्रेस ये भी जॉन गासवर्दी के द्वारा लिखी गई नॉवेल है। और फ्लोरिंग वाइल्डरनेस ये जॉन गासवर्दी के द्वारा थर्ड ट्रायोलॉजी की ये सेकंड नॉवेल होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है द फॉरसाइट सागा में फॉरसाइट सागा बिलोंग्स टू द टिपिकल सिटी फैमिली, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन देखो सेम टू सेम रिपीट हुआ है। फिर आपको बताना है कि फोल्डर जो है कैरेक्टर जॉन गासवर्दी के कौन से प्ले में आते हैं, तो जस्टिस में आते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देखो आज के सेशन का लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा प्ले है जो जॉन गासवर्दी के द्वारा नहीं लिखी जाती है, तो जस्टिस, सिल्वर बॉक्स और इसके अलावा जो है स्ट्राइफ, ये तीन के तीनों वर्क जो है जॉन गासवर्दी के द्वारा लिखे गए हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉन गासवर्दी के प्ले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो प्ले नहीं लिखा जाता है जॉन गासवर्दी के द्वारा वो है द एप्पल कार्ड, ये जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक सैटारिकल कॉमेडी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है। अगर आपने मास्टर वीडियो को देखा होगा उसके बाद आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको नहीं आ रहा हो। इस तरह से आप बीच बीच में जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहेंगे। इससे देखो हमारी प्रिपरेशन के लेवल की भी चेकिंग होती रहेगी और साथ साथ में अगर कोई क्वेश्चंस रिपीट होगा जैसा कि रिपीट हो भी रहा है उसको भी हम बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।